बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की तारीख़ में बहुत बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल है। इस्लाम कबूल करने से पहले वो कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और बहादुर नौजवानों में शुमार किए जाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इसे छुपाया नहीं बल्कि खुले बंदों अपने इस्लाम का ऐलान किया और सब मुसलमानों को साथ लेकर हरम शरीफ में जाकर नमाज पढ़ी। इनकी जरात और बेखौफी ही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फ़ारूक का लक़्ब अता फरमाया। फ़ारूक का मतलब होता है हक़ और बातिल या सच और झूठ में फ़र्क करने वाला। तारीख़ में उन्होंने फ़ारूक आज़म के लक़ब से शोहरत पाई। ये लक़ब मिलने से पहले उन्हें उमर बिन ख़त्ताब भी कहा जाता था और कुरैश के दूसरे लोगों की तरह इनका पेशा भी तिजारत था और वो कभी कभी इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों के सफ़र करते रहते थे। इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा एक तिजारती काफ़िले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहाँ अपना माल बेचकर वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आया कि इनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर इसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आएँ। उन्होंने अपना काफ़िला के साथियों से कहा कि मैं फ़लाँ औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ। वो कोशिश करूँगा कि ये काम करके जल्दी वापस आ जाऊँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क वापस किए तो बाज़ार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक सराय में ठहर गए और सो गए। थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह का एक बंदा सराय में आया। उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगाया और अपने साथ घर ले गया। मालूम नहीं ये नेक आदमी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले से जानता था। हज़रत उमर पहले भी कई बार दमिश्क आ चुके थे या इनके वालिद खिताब से उसकी कोई वाकिफ़ियत थी। उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी खातिर मदारत की। खाना खाकर वो तो सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाज़ार ना जाना, बाज़ार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूट लेते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर वो जागता रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले बाज़ार चले गए। अभी बाज़ार खुला ना था। वो बाज़ार खुलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह कर लेगा। उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े तनुमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने इनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने इनको एक हथौड़ा दिया और इनको गिरजे की दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि उसकी जगह नया गिरजा बनवाना चाहता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली और वो थके हारे सराय में आकर बैठ गए। पहले दिन वाला नेक आदमी फिर आया और इनसे पूछा, आप किधर चले गए थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे सारा वाक़या सुनाया तो उन्होंने फिर अपने घर ले गया और इनकी बड़ी खातिर मदारत की और इन्हें ताकीद की कि कल बाज़ार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। इसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। दूसरे दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसको जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले बाज़ार चले गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ कर ले गया। इनको गुस्सा तो बहुत आया लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर भी थे
और सब हथियारबंद थे। पहले दिन की तरह हजरत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और इसके नौकरों ने काम में मशगूल देखकर चले गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर एक कोड़ा मार कर कहा, हम सब घर गए और तूने काम करना छोड़ दिया। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सब्र की ताप ना रही। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा लिया और इसके सर पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई इसकी मदद के लिए ना पहुंचा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर इसके सर पर दे मारा। पहले ही जख्मी था, अब इसने दम दे दिया। इसको मरते देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफ़ी दूर इन्हें खच्चर पर सवार एक आदमी मिला और इनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी ज़ुबान समझते थे और ना वो इनकी ज़बान समझता था। इसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि वो इन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फ़ौरन इसे खच्चर से खींच लिया। इससे तलवार छीनकर इसके एक ही वार से इसका काम तमाम कर दिया। फिर इसके खच्चर पर सवार होकर आगे चल दिए। इसके बाद क्या हुआ, इसका हाल खुद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह बयान किया है। उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजा घर के पास पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालत के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने उस्कूफ के पास गए और उसे मेरे गिरजे में आने की इत्तला दी। उस्कूफ मेरे पास आया और मुझे निहायत गौर से देखने के बाद कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाज़ा किया कि मुझे किसी चीज़ का खौफ है? उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहें यहाँ ठहरें। आपको यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उसने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायत खातिर मदारत की। फिर पूछा, आप कौन हैं? मैंने इसे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ और कबीला कुरैश से ताल्लुक़ है। एक तिजारती काफ़िले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद अपने एक ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने काफ़िले से जुदा होकर वापस दिमश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ। रास्ता भटक कर इधर आ निकला हूँ। उस्कूफ मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवालात करता रहा। मैंने इसके यहाँ निहायत आराम से रात बसर की। सुबह को इसने पूछा, आपका इरादा अभी यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का? मैंने कहा, मैं अब आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। ये सुनकर उस्कूफ अपना शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और निहायत तेज़ रफ्तार था, ले आया। इस पर पालान कसा और खरबियाँ लादें, जिनमें खाने की मज़ेदार चीज़ें और कीमती तोहफे भरे हुए थे। खरबियाँ इन थैलों को कहते हैं जो गधे की पीठ पर सामान के लिए बांध देते हैं। फिर उसने कहा, आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुज़र किसी ईसाई के मकान के पास होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपके बेहद ताज़ीम करेगा और आपकी खातिर मदारत में कोई कसर उठा ना रखेगा। ये कहकर उस्कूफ ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा, ए मेरे उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आपका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ कौम से है। मेरी आपसे एक गर्ज है। मैंने कहा, आप बयान करें। लेकिन हैरत की बात यह है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गर्ज रखता हो। इसने बड़े यकीन भरे
लहजे में कहा, सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी जात में बहुत सी ऐसी निशानियाँ देखी हैं जो जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। फिर उसको ने अपनी जेब से दुआत कलम और कागज़ निकाली और कहा, मेरी गर्ज ये है कि आप इस कागज़ पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर जिजिया और किसी किस्म का हुकूमती महसूल माफ़ होगा। मैंने हैरान होकर उसको से कहा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? इसने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी फरमाएं और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने उसकूप की बातों को इसका ओहम समझा और जिस तरह इसने कहा उसी तरह लिखकर कागज़ इसको दे दिया और गधे पर सवार होकर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह ईसाइयों की जमातें मिलीं। उन्होंने उसकूप के गधे पर मुझे सवार देकर मेरी बड़ी खातिर मदारत की। मैं इसी तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक पहुँच गया। तबूक शाम और अरब की सरहद के करीब एक कस्बा है। अल्लाह तबारक ताला की शान, जिस तिजारती काफ़िले के साथ मैं गया था वो काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करने के बाद इस जगह से चल पड़ा था जहाँ मैंने इसे छोड़ा था और अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए था। काफ़िले वाले मेरे साथी मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ पड़े। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, ए इब्न खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने इस मकाम से कूच कर दिया जहाँ से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। ये तो बताओ तुम इतने दिन कहाँ रहे थे? मैंने वो तमाम हालत बयान किए जो मुझे पेश आए थे, लेकिन उसकूप से मेरी जो गुफ्तगू हुई थी वो बिल्कुल जाहिर ना की, क्योंकि मैं उसकूप की बातों को इसका वहम और इसके अकीदे की कमज़ोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान भी इस काफ़िले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की इकबालमंदी तो देखो। इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ ना पानी हो और न सब्जा, फिर भी इसे रिज्क मिल जाएगा। उसको ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की ज़रूरत ना रहे तो इसकी रस्सी को खरबियों में रखकर और खरबियों को मजबूती से बांधकर गधे को इसी जगह छोड़ दूं। मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे ये तुम क्या कर दिया? गधे को इसी जगह छोड़ दिया जहाँ से चोर और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा कि इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वही इसकी आदतों से ज़्यादा वाकिफ़ है। वहाँ से रवाना होकर हमारा काफ़िला मक्का पहुँचा। मेरे और उसकूप के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे भुलाए ना भूली थी। पहले तो कई दिन मैंने उसे दिल ही दिल में रखा, लेकिन फिर मुझसे ज़ब्त ना हो सका और मैंने ये राज अपने इस रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर कर दिया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। इसने मुझसे कहा, ए इब्न खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियाँ देख रही हूँ। तुम जब बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफ़ा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि इसने आसमान को छू लिया। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा, अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत है? किसी ने कहा, ये लड़का जल्द ही दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के ज़माने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरी समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यहूद और निसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो इससे वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन कुरैश के सरदार इसे पहचानते थे और इसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन मैं दोपहर के वक्त इसके यहाँ गया और इसके मकान पर पहुंचकर इसे आवाज़ दी, ज़रा दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। इसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने इससे कहा, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इनको आप अपने दिल में राज बना कर रखिए, किसी से जाहिर ना करें।
इसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफ़र के तमाम वाक़यात इसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का जिक्र भी कर दिया। जब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका तो इसने कहा, इब्न खत्ताब, जिसको तुमने माफ़ी का वादा लिख कर दिया वो इस ज़माने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है और जो कुछ इसने कहा वो सब कुछ सच है और जल्द ही वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक़ है तो इससे ये जाहिर होता है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ज़माना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले ज़माने के आसमान व ज़मीन बदल जाएंगे। मैं वहाँ से घर चला गया और इसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसा के बाद कुरैश के मजलिसों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इसी बात पर नाक भूल चढ़ाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा से मना करते हैं और एक अल्लाह ताला को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिनकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम उसकूफ ने इशारा किया था। यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान ख़त्म हो जाता है। नबूवत के छठे साल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। सन 11 हिजरी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। सन 13 हिजरी में उन्होंने वफ़ात पाई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। इनके सफ़रनामे की रवायत करने वाले का बयान है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ़ ले गए तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर आप शाम के फलां गिरजे वाले उसकूफ हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। इसने कहा, जी हाँ, मैं वही उसकूफ हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने आपसे लिखकर जो अहद किया था वही अभी तक कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी। हमने ये दावत कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज़ इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े उसकूफ ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर इसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। सुभान अल्लाह।